हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स पेपर फर्स्ट में आज हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, आय के चक्राकार प्रवाह की अवधारणा। सुनिए, उत्पादन के विभिन्न साधनों के पारस्परिक सहयोग से उत्पादन कार्य संपन्न होता है। उत्पादन में संलग्न व्यक्तियों को उत्पादन साधनों के स्वामियों के रूप में प्रतिफल प्राप्त होता है, जैसे भूमि का लगान, श्रम की मजदूरी या वेतन, पूंजी का ब्याज और साहसी को लाभ। दूसरी ओर व्यावसायिक फर्में इन उत्पादन साधनों के प्रयोग से वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करती हैं। उत्पादन साधनों के स्वामी केवल साधन पूर्ति करता ही नहीं, वरन ये साथ साथ उपभोक्ता भी हैं। अतः वे साधनों से अर्जित आय को उपभोग पर व्यय करते हैं। इससे व्यावसायिक फर्मों को वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री से आय प्राप्त होती है, जिसको वे पुनः वस्तुओं और सेवाओं के पुनरुत्पादन के लिए उत्पादन साधनों पर व्यय करते हैं। इस प्रकार आय प्रवाह चक्रीय होता है। उत्पादन प्रक्रिया के अंतर्गत वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रवाह के फलस्वरूप साधन आय का सृजन होता है। उत्पादन आय को, आय व्यय को, फिर वह व्यय उत्पादन को और उत्पादन आय को जन्म देता है। इस प्रकार उत्पादन प्रक्रिया के अंतर्गत सृजित आय की व्याख्या आय के चक्रीय प्रवाह के रूप में की जा सकती है। इस प्रकार यह चक्र चलता रहता है, जैसे रखा है इसमें प्रोडक्ट उत्पादन से आय, फिर व्यय, फिर उत्पादन, फिर आय, यानी कि प्रोडक्शन, फिर इनकम, फिर एक्सपेंडिचर, फिर प्रोडक्शन, फिर इनकम। इस प्रकार उत्पादन आय तथा व्यय का जो निरंतर प्रवाह होता रहता है उसे आय का चक्रीय प्रवाह, इनकी सर्कुलर फ्लो कहते हैं। इस प्रवाह का ना तो कोई आरंभ होता है और ना कोई अंत होता है। रिचार्ड लिप्से ने डेफिनेशन दी है, सुनिए। द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज द फ्लो ऑफ पेमेंट एंड रिसीप्ट्स बिटवीन डोमेस्टिक फर्म्स एंड डोमेस्टिक हाउस होल्ड। यानी कि रिचर्ड लिप्से ने आय के चक्राकार प्रवाह को इस प्रकार परिभाषित किया है। आय का चक्राकार प्रवाह घरेलू फर्म एवं घरेलू परिवार के बीच भुगतानों व प्राप्तियों का प्रवाह होता है। अब आता है प्रिंसिपल्स और रीजंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यानी कि आय के चक्रीय प्रवाह के सिद्धांत अथवा कारण। सुनिए, आय का चक्रीय प्रवाह निम्नलिखित दो साधनों अथवा कारणों पर आधारित है। पहला है, किसी भी विनिमय प्रक्रिया में विक्रेता अथवा उत्पादक उतना ही मुद्रा की मात्रा प्राप्त करता है जितनी क्रेता या उपभोक्ता व्यय करता है। अर्थात क्रेताओं द्वारा खर्च की गई राशि विक्रेता द्वारा प्राप्त की गई राशि के बराबर होती है। वस्तुएं तथा सेवाएं विक्रेताओं से क्रेताओं की ओर एक दिशा में प्रवाहित होती है, जबकि इन वस्तुओं और सेवाओं के लिए मौद्रिक भुगतान विपरीत दिशा में अर्थात क्रेता से विक्रेता की ओर प्रवाहित होता है।
अब आता है ओरिजिन ऑफ इनकम फ्लो एंड इट्स चेंजिंग नेचर, यानी कि आय के प्रभाव के विभिन्न स्वरूप, आय के प्रभाव का जन्म और बदलता स्वरूप। अब सुनिए इसमें, आर्थिक विकास की प्रारंभिक अवस्था में तो उत्पादन क्रिया सरल थी, पर धीरे धीरे आर्थिक विकास के साथ साथ जटिल श्रम विभाजन, वित्तीय संस्थाओं का विकास, राज्य के हस्तक्षेप तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की समस्याओं ने आर्थिक जटिलताओं में वृद्धि की है। विभिन्न उत्पादन साधनों के पारस्परिक संबंधों ने आय के चक्र का प्रवाह को जन्म दिया है। आय का उपार्जन सामान्यतः मुद्रा के रूप में होता है, अतः आय प्रवाह इनकम फ्लो और मुद्रा प्रवाह मनी फ्लो एक ही हैं। आय के प्रभावों के विभिन्न स्वरूपों को नीचे चार्ट द्वारा दर्शाया गया है, यानी कि ये चार्ट है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन वेरियस सेक्टर, यानी कि इसका मतलब है विभिन्न क्षेत्रों में आय चक्रीय प्रभाव। ये दो प्रकार के होते हैं, पहला है रियल फ्लो और इधर है मनी फ्लो। अब रियल फ्लो का मतलब वास्तविक प्रभाव और मनी फ्लो का मतलब मौद्रिक प्रभाव। अब रियल फ्लो का कारण है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस, यानी वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रभाव, और मौद्रिक प्रभाव का है फ्लो ऑफ इनकम मनी, यानी कि आय मुद्रा का प्रभाव। अब आय मुद्रा, ये फ्लो ऑफ इनकम मनी तीन प्रकार के हैं, 2 क्षेत्रीय मॉडल, 3 क्षेत्रीय मॉडल, बंद अर्थव्यवस्था मॉडल है, और फिर 4 क्षेत्रीय मॉडल। अब 2 क्षेत्रीय मॉडल 2 प्रकार के हैं, यानी कि घरेलू क्षेत्र ये परिवार का, और दूसरा उत्पादक क्षेत्र फर्म का। और 3 क्षेत्रीय मॉडल बंद अर्थव्यवस्था मॉडल के कौन कौन से हैं? घरेलू क्षेत्र परिवार, उत्पादक क्षेत्र फर्म और सरकार। और फिर ये 4 क्षेत्रीय मॉडल खुली अर्थव्यवस्था मॉडल है, इसमें घरेलू क्षेत्र परिवार, उत्पादक क्षेत्र फर्म, फिर सरकार, और इसमें विदेशी क्षेत्र जुड़ जाता है, विदेशी क्षेत्र। ठीक है, ये आपका जो चार्ट है। इसके बाद है फर्स्ट है रियल गुड्स फ्लो, यानी कि वास्तविक वस्तु प्रभाव। इसके बारे में सुनिए। वास्तविक वस्तु प्रभाव एक परंपरागत अर्थव्यवस्था में प्रचलित होता है। वस्तु प्रभाव में वस्तुओं और सेवाओं का आपसी विनिमय होता है और मुद्रा का प्रयोग विनिमय में अनुपस्थित होता है। आय के वास्तविक प्रभाव से अभिप्राय यह है कि परिवार क्षेत्र द्वारा प्रदान की गई उत्पादन के साधनों की सेवाओं का प्रभाव फर्मों या उत्पादक क्षेत्र की ओर होता है तथा फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का प्रभाव परिवार क्षेत्र की ओर होता है। आय के वास्तविक प्रभाव को एक रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट किया गया है। जो चित्र दे रखा है चित्र नंबर 1। अब इसमें देखिए वास्तविक प्रभाव बीच में लिखा है, ये रियल फ्लो। एक तरफ इधर लिखा है परिवार, एक तरफ लिखा है फर्में, और परिवार से जा रहा है यहाँ पे उत्पादन के साधनों की सेवाएं। इसमें भूमि, पूंजी, श्रम व साहस। अब इसमें देखिए चित्र 1 से ज्ञात होता है कि परिवार क्षेत्र द्वारा फर्मों को उत्पादन के साधनों की सेवाएं जैसे श्रम इधर रखा ऊपर, पूंजी, ऊधम, भूमि प्रदान की जाती है। इसलिए उत्पादन के साधनों का प्रभाव परिवार क्षेत्र से फर्मों की ओर हो रहा है। साधनों की सहायता से फर्में वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करती हैं। फर्मों द्वारा परिवार क्षेत्र को उत्पादन के साधनों की सेवाओं के बदले में वस्तुएं तथा सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इसलिए वस्तुओं और सेवाओं का प्रभाव
फर्मों से परिवार क्षेत्र की ओर हो रहा है। अब सेकंड आता है आपका मनी फ्लो टू सेक्टर इकोनॉमी, यानी कि मौद्रिक प्रवाह द्विक्षेत्रीय मॉडल। इसके बारे में सुनिए। प्रत्येक अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार आर्थिक क्रियाओं के चक्रीय प्रवाह में एक दूसरा चक्र भी क्रियाशील होता है, जिसे मुद्रा या आय प्रवाह कहते हैं। आजकल परिवार अपनी वस्तुओं तथा सेवाओं से वस्तु विनिमय नहीं करते, बल्कि वे साधनों के बदले में मुद्रा प्राप्त करते हैं और इस प्राप्त मुद्रा का प्रयोग वे वस्तुओं तथा सेवाओं के विनिमय के लिए करते हैं। मौद्रिक प्रवाह से अभिप्राय उस प्रवाह से है जिससे फर्मों द्वारा उत्पादन के साधनों को उनकी सेवाओं के बदले में ब्याज, लाभ, मजदूरी, लगान आदि के रूप में दी गई मुद्रा का प्रवाह फर्मों से परिवार क्षेत्र की ओर होता है। इसके विपरीत फर्मों द्वारा उत्पादन के साधनों की सहायता से उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों के रूप में अर्थात उपभोग व्यय के रूप में मुद्रा का प्रवाह परिवार क्षेत्र से फर्मों की ओर होता है। इसे रेखा चित्र 2 द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। ये चित्र देख रहे हैं, ये है जैसे मौद्रिक प्रवाह, परिवार, फर्म, बस ऊपर की तरह है और थोड़ा सा ऊपर चेंज है, यहाँ ऊपर डबल है। तो पहले ऊपर दे रखा है उत्पादन के साधनों की सेवाएं, भूमि, पूंजी व साहस, और फिर साधनों को किए गए भुगतान, लगान, ब्याज, मजदूरी व लाभ। तो इसमें दे रखा है और फिर नीचे दे रखा है उपभोग पर व्यय, यानी कि वस्तुएं व सेवाएं। परिवार द्वारा उत्पादन साधनों, भूमि, श्रम, पूंजी आदि व्यावसायिक फर्मों को उपलब्ध कराया जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।